हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मैंने कर दी है अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूंगी आपको मेरा वीडियो पसंद आए। तो सुबह के 8:20 होने वाले हैं, 18 के आसपास हैं और अभी ना मेरा बहुत सारा काम हो गया है क्योंकि आज मैं बहुत ही जल्दी सो करके जग गई थी। पता नहीं क्यों मेरी आंखें खुल गई और फिर मुझे नींद नहीं आई, तो मैंने अपना काम शुरू कर दिया है ना। किचन का सारा काम हो गया है, जो साफ सफाई होती है ना किचन की, वो सारी मेरी किचन की हो गई है। और अभी आ गई हूँ मैं यहाँ पर डस्टिंग के लिए और झाड़ू के लिए, पोछे के लिए। ये काम करूंगी तो अभी पहले बेड की चादर को झाड़ूंगी अच्छे से, इसको झाड़ करके बिछा दूंगी और फिर डस्टिंग करूंगी। उसके बाद फिर मैं झाड़ू पोछा करूंगी क्योंकि ना वैसे तो ऐसा होता है अनुष्का सोती रहती है तो फिर मैं बाद में भी इसको झाड़ देती हूँ, बाहर जा करके इसे ले जाती हूँ, बाहर झाड़ देती हूँ। लेकिन अभी क्या है, अनुष्का जग गई है तो मैंने कहा चलो इसको भी झाड़ देते हैं। जब बेडशीट झड़ जाती है ना तो थोड़ा अच्छा लगता है, कमरा अच्छा सेट सा लगता है ना। तो चलिए बने रहिए वीडियो में। कोहरा बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत सर्दी हो रही है, पर काम तो करना ही है। ऐसा तो नहीं है कि सर्दी हो रही है तो हम काम छोड़ करके बैठ जाएं, काम तो करना ही है ना। तो काम हमको ही करना है, जल्दी कर लें या देर में कर लें, और जितना जल्दी कर लेंगे इतना ही अच्छा है क्योंकि हमको आराम मिल जाएगा। थोड़ी बहुत देर बैठ लेते हैं और धूप निकल आती है तो उसमें बैठ लेते हैं, वरना कुछ काम अपना कर लेते हैं और अच्छा रहता है जल्दी काम करना, है ना। तो चलिए वीडियो में बने रहिए और वीडियो में थोड़ा सा भी वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और मुझे कमेंट भी करिए। तो करते हैं अपना वीडियो शुरू और करते हैं अपने काम की शुरुआत। तो अभी यहाँ पर मैं कर रही हूँ बेड शीट को झाड़ना, बेड को साफ़ करना, चादर वगैरह कंबल को हटाना, उसको भी झाड़ना है ना, रखना एक साइड में। वैसे कंबल अभी फ़िलहाल रखे तो नहीं जा रहे हैं क्योंकि 1 मिनट को भी मन नहीं होता है कि कंबल, अगर हम बैठे ना, अगर हम आराम करें और बैठें तो कंबल के बिना तो बैठ ही नहीं सकते, इतनी ज़्यादा सर्दी है। तो अभी यहाँ पर पहले मैं इसको झाड़ूंगी। और ये रजाई ना बहुत अच्छा काम कर रही है बेड शीट का, गर्म बेड शीट का बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं ये, और हल्की भी हैं और आराम से झड़ भी जाती हैं, हटाओ झाड़ो है ना, तो अच्छे से हो जाता है। तो अभी यहाँ पर मैं और अनुष्का बातें कर रहे थे। अनुष्का को ना बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी, तो अभी ये आई थी वहाँ से। मैंने सोचा कि जैसे कि मुँह वगैरह धुल करके आई है, अभी सो करके जगी थी अनुष्का, तो फिर मैंने इतने ही, मेरी ये आदत है कि जैसे ही अनुष्का मुँह वगैरह धुलने के लिए जाती है मैं तुरंत से क्या करती हूँ, बेडशीट को हटाती हूँ, झाड़ती हूँ। फिर क्या होता है कि बच्चा लेट जाए आकर के और फिर उसे हटाओ तो उसका मन नहीं होता, और मन उसका क्या हमारा भी नहीं होता। सर्दी में अगर कोई हमसे बोले कि कंबल से बाहर निकलो और अभी हमें ये करना है वो करना है, तो फिर ना हमें भी गुस्सा आने लगता है। तो इसीलिए ऐसे बोला भी नहीं जाता है ना। तो मैंने सोचा कि चलो जब तक वो आती है तब तक ये काम कर देते हैं। मैंने और काम ना तुरंत छोड़ दिए और मैं फटाफट से यहीं पर आ गई। अगर मैं किचन में भी होती हूँ ना तो मेरी ये आदत है कि मैं फटाफट से फिर मैं अंदर आती हूँ और पहले मैं बेड को ही साफ़ करती हूँ। तो अभी यहाँ पर ये चोटी ना बार बार खुल रही थी। अगर मैं फोल्ड कर लेती हूँ ना तो ये कैप है ना वो नहीं लग पाता है, फिर ये निकलता रहता है। तो मैंने ना नीचे की तरफ कर लिया था चोटी को, तो ये खुल गई थी। तो मैं इसी को सही कर रही थी और मेरी और अनुष्का की यहाँ पर चल रही थी बातें। अनुष्का और मैं बातें कर रही थी तो अनुष्का ना बहुत ज़्यादा हंस रही थी मेरी बातों पर, क्योंकि ना सुबह सुबह बच्चा सो करके जगता है और उससे ना वैसे ही बात करो कि नहीं हटो मैं तो झाड़ूंगी, ये करूंगी, मुझे झाड़ना है, मेरा काम है, तो बच्चा ना थोड़ा हो जाता है। लेकिन मैंने अपना काम भी कर लिया और अनुष्का को इस तरह बातों में उलझा के रखा कि अनुष्का को ना पता ही नहीं चला कि मम्मी ने बेड शीट भी झाड़ दी है, बेड भी अच्छे से सेट कर दिया है। और फिर मैंने कंबल को वापस से रख दिया और मैंने बोल दिया, मैंने कहा आप लेट जाओ, क्योंकि अभी जितनी देर इसमें लेटी रहेगी वो सही है। फिर इतनी ज़्यादा सर्दी है कि हवा भी चल रही है ना, तो इसको वैसे भी ना बहुत जल्दी से नमूनिया हो जाता है, इसकी पसली वगैरह में दर्द हो जाता है। और इसको ये प्रॉब्लम बहुत छोटे से ही है, इसके पहले भी हो जाता था, और जब ये किसी के भी होता है ना नमूनिया तो फिर ये हो जाता है ना। ये नहीं है कि बहुत छोटे बच्चों के होता है, हम जैसे कि हमारी एज है, हमारे भी हो सकता है। ये बीमारी ऐसी नहीं होती है, किसी को भी हो जाती है, तो थोड़ा बचाव से ही रहना चाहिए। तो अभी यहाँ पर अनुष्का लेट गई है और यहाँ पर रखी हुई है अनुष्का के पापा जी की जैकेट वगैरह, जो कि जैसे वो जाते रहते हैं तो कभी कोई सी पहनते हैं कभी कोई सी पहनते हैं, और मेरा काम होता है पहले इनको देना, फिर ये उतार के रख जाए, फिर इनको तह करना और झाड़ना साफ करना। सारा दिन इन कामों में ही चला जाता है। और बोल देते हैं कि सर्दी ना अच्छी रहती हैं सर्दी खाने के हिसाब से, जैसे खाना वगैरह खाते हैं तो अच्छी अच्छी हरी हरी सब्जियां भी चलती हैं। और वैसे भी गर्मी से तो खैर ठीक है, लेकिन काम बहुत ज़्यादा हो जाता है सर्दियों में, बहुत ही ज़्यादा काम हो जाता है, एक्स्ट्रा काम बढ़ जाते हैं, है ना। तो जैसे कि अभी सर्दियों वाले कपड़े होते हैं और सर्दियों वाली सब्जियां होती हैं, सारा दिन इनको सेट करने में, सब्जी साफ़ करने में,
है ना। बस इन्हीं कामों में चला जाता है। और जैसे कि धूप निकल आए तो रजाई कंबल जो भी होते हैं उनको धूप में डालने में, फिर अगर एकदम से धूप चली जाए तो फिर उनको अंदर लाने में इतने ज़्यादा एक्स्ट्रा काम बढ़ जाते हैं सर्दियों में कि एक तो दिन बहुत छोटा होता है और फिर पता ही नहीं चलता कि दिन कब से चला गया है, इतने सारे काम हो जाते हैं। और मैं तो क्या करती हूँ कि अगर मैं नहा कर के आई फटाफट से मैंने अपने बाल कंघी कर लिए तब तो ठीक है, वरना अगर नहीं किए ना, अगर मैंने सोचा कि चलो मैं बाद में कर लूँगी, फिर नहीं हो पाते हैं, फिर तो कल हो जाती है लेकिन बाल मेरे कंघी नहीं हो पाते हैं। क्योंकि ना फिर क्या होता है, कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो घर में निकल आते हैं एक्स्ट्रा, और बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करनी पड़ती है जब जाके हम अपने काम को अच्छे से कर पाते हैं, जो भी हमारे दिन वाले काम होते हैं सुबह से लेकर शाम तक के, है ना। अगर हम जरा सी भी लापरवाही कर दें तो काम तो बिल्कुल हाथ आता ही नहीं है। सुबह का खाना बनाओ और सुबह का खाना बनाने के बाद नहाना, कपड़ा धुलने, जो भी होते हैं घर के काम, इनको करने के बाद और फिर शाम वाले शुरू हो जाते हैं। फिर क्या सोचते हैं कि शाम में क्या बनेगा, है ना, शाम में क्या बनेगा, चलो उसकी तैयारी करते हैं। तो पता चला लहसुन छील रहे हैं, प्याज काट रहे हैं, आलू छील रहे हैं, गाजर काट रहे हैं, या फिर साग बनाना है तो फिर मेथी पालक साफ कर रहे हैं, सरसों जो भी चने वगैरह जो जिसका भी हम सब बनाते हैं वो सारी चीज़ें। तो 1 मिनट के भी लिए ऐसा नहीं है कि हम आराम से बैठ जाएं, लेट जाएं, नहीं। मैं तो ना बहुत जल्दी जल्दी, जैसे कि अभी सुबह में जल्दी ये आँखें खुल जाती हैं ना, और आज तो मेरी इतनी जल्दी आँखें खुल गई थी, काम तो आराम से हो गया था, ऐसा नहीं था कि नहीं हुआ था। पर काम क्या है कि फिर सोचते हैं चलो टाइम है तो चलो और भी कुछ काम कर लेते हैं, वो सब चीज़ें चलती रहती हैं, है ना। तो अभी यहाँ पर मैं आ गई हूँ झाड़ू लगाते हुए, आपसे बातें करते हुए। बातें तो अब कर रही हूँ मैं रात में, झाड़ू तो मैं सुबह में ही लगा रही हूँ। तो यहाँ पर आ गई हूँ और इधर जैसे कि जाल वगैरह को भी मैं आज झाड़ रही थी। झाड़ तो मैं लेती हूँ जल्दी जल्दी, पर जैसे कि अभी झाड़ू को ऊपर तक ले जाना, वैसे कुछ भी नहीं दिखाई देता है। अभी आगे आगे क्या है, जैसे ही गर्मियाँ आएंगी ना और बरसात आती हैं, गर्मियाँ आती हैं, उनमें ज़्यादा वो हो जाती है, लेकिन सर्दियों में ये सब चीज़ें इतनी नहीं होती हैं, है ना। तो अभी यहाँ पर फिर भी मैंने सोचा कि चलो एक बार ना साफ़ कर लेते हैं, काफ़ी टाइम हो गया है और थोड़ा मन वो हो जाता है कि हाँ हमने इधर मार लिया है, इधर कुछ नहीं होगा। तो अभी यहाँ पर वही काम चल रहा था और मैं उधर वॉशरूम की तरफ भी चली गई थी, उधर से ही लेकर के आ रही हूँ अच्छे से जाल को साफ़ करते हुए, और फिर मेरी ये झाड़ू पूरी हो जाएगी। तो अभी यहाँ पर वही काम चल रहा है। अभी क्या है कि ना सुबह में ऐसा ही नहीं लगता कि सुबह हो रही है, शाम हो रही है, दोपहर हो रही है, दोपहर तो होती ही नहीं है ना। तो अभी मौसम एक जैसा ही रहता है। अभी देख रहे होंगे आप पीछे ना इतनी कोहरा कोहरा सा हो रहा है और इसको हटने में 12 बज जाते हैं, और जब तक ये हटता है ना तब तक ही काम हमारा ख़त्म हो पाता है। और फिर उधर चारपाई डाल लेते हैं थोड़ी बहुत देर के लिए, जैसे ही धूप निकल आती है फिर वहाँ भी चारपाई वाले काम भी शुरू हो जाते हैं। जैसे कि बैठ करके मैंने भी बताया कि कपड़ों की तह ही करना, कोई शर्ट वगैरह में बटन टूट रहा है उसको ही लगाना, है ना, कोई ये सब्जियों की तैयारी करना, ये सब चीज़ों में ना उधर भी काम निकल आते हैं बाहर की साइड में। तो अभी मैं इधर आ गई हूँ और ये हमारी जो रंगोली हमने लगाई थी ना अब की बार, जैसे कि रंगोली लगाई थी नीचे चिपकाने वाली, हमने वो वाली कलर वाली नहीं की थी, तो वो छुटने में ही नहीं आ रही है। थोड़ा थोड़ा करके तो छुट रही है लेकिन पूरी तरह से नहीं छुट रही है, और मैंने बहुत सारी कोशिश भी कर ली है इसको छुटाने पर, छुटती ही नहीं है। ये धीरे धीरे ही छुटेगी, पर अब गंदी लगने लगी है क्योंकि ना सारी छुट गई है कहीं कहीं। अब वो तो रहा नहीं है, इसमें पेंट वगैरह तो कुछ भी नहीं है, बस सफ़ेद सफ़ेद कागज़ सा रह गया है, तो ना वो अच्छा नहीं लगता है। मैं खूब सोचती हूँ कि ना इसको छुटा दूँ, पर ना फिर अगर मैं इसको ज़्यादा किसी चाकू वगैरह से इसको अच्छे से छुटाऊँ, घिसूँ, तो फिर ना फर्श पर भी निशान बन जाएंगे। इसलिए मैं सोच रही हूँ चलो थोड़ा थोड़ा करके ही छुट जाएगा, कोई बात नहीं। चीज़ें ना अच्छे से रहनी चाहिए चाहे टाइम लग जाए, तो इसीलिए फिर मैंने इसको नहीं छुटाया है। और अभी आ गए हम, झाड़ू वगैरह हमारी लग गई है और काम वैसे ना मेरा किचन वाला भी ख़त्म हो गया। किचन वाला तो मेरा बहुत जल्दी सुबह में ही हो गया था। तो अभी यहाँ पर झाड़ू भी लग गई है, किचन का काम भी हो गया है। तो अभी मैं आ गई हूँ पोछा लगाने के लिए, और पोछा लगाने के बाद फिर मेरा ये वाला सुबह वाला घर की डस्टिंग, झाड़ू, पोछा ये सब हो जाएगा ख़त्म, और फिर हम नहा करके पूजा करके खाने की तैयारी करेंगे। तो आज वीडियो जो है वो पूरा झाड़ू, पोछा और डस्टिंग का ही है। फुल वीडियो है आज मेरा झाड़ू, पोछा और डस्टिंग का। तो अभी यहाँ पर पोछा ही लगाने लगी हूँ, और आज फिर से मैंने ना बैठकर ही पोछा लगाया। अच्छा लग रहा है मुझे, साफ़ सफाई से हो करके आता है पोछा। वो तो एक जल्दी वाला हो जाता है, वाइपर से लगाते हैं ना, लग तो जाता है हर जगह, वाइपर पहुँच भी जाता है, लेकिन
वो ही है कि जो हम हाथ से बैठ करके अच्छे से लगाते हैं वो वाली बात उससे नहीं आती है। और अभी उधर और आज ना मैंने गर्म पानी ले लिया है पोछा लगाने के लिए, क्योंकि सुबह जल्दी मैंने रॉड लगा दी थी और पानी अच्छे से गर्म हो गया था, काफ़ी सारा पानी हो गया था, जिससे कि हम तीनों जने नहा सकते हैं, तीनों मेंबर घर के। तो और उससे ज़्यादा पानी था, तो मैंने सोचा कि चलो फिर पोछे के लिए भी पानी गरम ही ले लेते हैं, क्योंकि टंकी का पानी ना बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। और पोछे में तो बार बार ऐसा तो है नहीं कि पोछे में ना बिना पानी में हाथ दिए ही काम चल जाएगा, बार बार कपड़े को धोना पड़ता है, फिर वापस से लगाना पड़ता है। और जब नीचे फर्श पे लगाते हैं ना तो तब भी बहुत ज़्यादा हाथ ठंडे हो जाते हैं, सुन्न हो जाते हैं एकदम, काफ़ी देर तक तो पता ही नहीं चलता हाथ हैं भी या नहीं। और मेरे तो हाथ में ना चोट भी लग गई थी, और मुझे ना जब लगी थी ना तब तो मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला, और काफ़ी सारी चोट लग गई थी मेरी उंगली में। और बहुत देर बाद ना जब मुझे पता चला, जब मेरी उंगली में दर्द हुआ, तो ऐसा है कि बहुत सुन्न हो जाते हैं हाथ सर्दी से, पता ही नहीं चलता अगर हाथ में कुछ लग भी जाए तो इसीलिए फिर मैंने गर्म पानी ले लिया। और गर्म पानी भी ना इतना नॉर्मल गर्म पानी नहीं लिया था, थोड़ा ज़्यादा ही गर्म लिया था, जिससे कि मैंने पूरे घर में पोछा लगा लिया था, लेकिन मेरा पानी ठंडा नहीं हुआ था। तो बहुत अच्छा लगा इस तरह से मुझे पोछा लगाना। मैंने कहा चलो ये ठीक है, और ना जल्दी से लगा देते हैं सुबह में उठ करके पानी को, तो फिर हो जाता है। अगर हम लेट हो जाएं, लाइट चली भी जाती है, और लाइट ऐसा तो है नहीं कि आज लाइट 8 बजे तक आई है तो फिर कल भी 8 बजे तक आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। लाइट आज 8 बजे तक आई है, कल 5 बजे तक भी आ सकती है, कभी 10 बजे तक भी आ सकती है। तो टाइम का कोई ऐसा बंधा हुआ वो नहीं है कि उस टाइम तक आनी ही आनी है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि सारे दिन लाइट आती भी नहीं है, और कभी कभी ऐसा होता है कि सारे दिन लाइट आती है। तो बस यही है कि थोड़ा करना पड़ता है, देखनी पड़ती हैं चीज़ें। अगर हमें थोड़ा सा आराम करना है तो फिर चीज़ों को हमें मैनेज भी करना होता है ना। तो अभी यहाँ पर मैं इन्वेटर की सफाई कर रही हूँ, क्योंकि ना 2 हफ्ते भर में इस पर भी कपड़ा लगाना होता है, और इस हिसाब से लगा रही थी जो कि मेरा हाथ कहीं पे भी लाइट वगैरह पे टच ना हो। तो इसीलिए फिर मैं इसे आराम आराम से कर रही थी, और कोई भी चीज़ का नुकसान ना हो। जैसे कि इन्वेटर है, अगर जरा सी में फिसल गया तो नीचे गिर जाएगा, अगर नीचे गिरेगा तो फिर टूटना है ना, या बेकार होना, वो सब चीज़ें होंगी। तो इसीलिए फिर मैं उसको बड़े ही ध्यान से कर रही थी कि मुझे भी नुकसान ना हो और इस इन्वेटर को भी ना हो। तो दोनों चीज़ों का ध्यान रखते हुए फिर मैंने उसको साफ़ कर लिया है। और उधर साफ़ करने के बाद और फिर मैं आ गई हूँ इधर। और उधर ना इन्वेटर के नीचे अगर हाथ से लगाते हैं तो उधर अच्छे से हो जाता है, साफ़ सफाई बहुत अच्छे से हो जाती है। तो फाइनली इधर भी पोछा मेरा लग गया है। अभी मैं उधर वाली गली में जाऊंगी, जो वॉशरूम की तरफ के लिए हमारी गली जाती है ना, उधर की साइड में जाना है। और इधर लगाने के बाद फिर मुझे लगाना है बाहर की साइड में पोछा। उधर लगाने के बाद पोछे का भी फाइनल हो जाएगा, तो ये काम हो जाएगा मेरा पूरा। और अभी ना मैं ये सब चीज़ें देख रही थी, कबूतर ना गंदगी कर देते हैं इधर, तो उसको हाथ से बार बार छुटाना, और जब तक ना पोछा लगाएं और जब तक कोई भी चीज़ नीचे दिखे तो फिर ऐसा नहीं लगता कि हमने साफ़ सफाई की है। तो मैं उसको बड़े अच्छे से हाथों से छुटा रही थी, और छुट भी जाता है। अगर नहीं छुटता है तो फिर मुझे कुछ लेना पड़ता है जिससे उसे छुटाना पड़ता है। तो अभी ये सब चीज़ें साफ़ करते, और इधर की साइड में ही ज़्यादा मिलती हैं ये सब चीज़ें, उधर नहीं मिलती हैं। जो अभी मैं इन्वेटर की तरफ गई थी ना, उधर नहीं मिलती हैं, क्योंकि इधर ही आकर बैठते हैं वो, सामने की धूप लेते हैं। अब ना क्या है कि सबको ही ज़रूरत होती है, सर्दी तो सबको ही लगती है, ऐसा नहीं है। तो वो सामने आकर बैठ जाते हैं। और अभी मैं सर्दी में ना उनको इधर से भगाती भी नहीं हूँ, क्योंकि सही है, चलो कोई नहीं, वो भी ना बैठते हैं, आराम करते हैं, उनको भी अच्छा लगता है। अगर हम रोज़ रोज़ उनको भगाएंगे तो फिर वो ऐसे नहीं आएंगे। इसीलिए फिर मैंने सोचा कि नहीं, रहने दो, इनको भी धूप लेने दो, जब सबे ज़रूरत है तो उनको भी ज़रूरत है ना। तो इसीलिए
तो आज मैं आ गई हूँ इस वाली छत पर, और ये हमारा घर जो बना हुआ है उसमें ना सबसे ऊंची छत है ये हमारी। तो अभी यहाँ पर मैं आ गई हूँ, और यहाँ पर ना जैसे कि अभी फ़िलहाल मैं चूल्हा जला रही हूँ, तो यहाँ पर मैंने लकड़ी वगैरह रख ली थी, और थोड़ा पोता वगैरह रख लेते हैं जो चूल्हे पर हम इसे साफ़ सफाई के लिए लगाते हैं, तो वो चीज़ें रखी हुई थी यहाँ पर। तो वो यहाँ पर ऐसे ही हो रहा था, पत्ते वगैरह से गिर गए थे, और ये गोसे होते हैं उनके भी थोड़े छोटे छोटे टुकड़े गिर गए थे। तो यहाँ पर ना इधर साइड बहुत गंदा सा लग रहा था, और यहीं पर हम सुखाते हैं कपड़े, इसके ऊपर से ही ले जाते हैं सुखाते हुए। तो फिर अगर कुछ भी कपड़ा वगैरह गिर जाए तो बहुत जल्दी से गंदा हो जाएगा, अगर नहीं भी सुखाएंगे तब भी ना चीज़ें कोई भी चीज़ है घर में या घर का एरिया है, सब चीज़ें ना अच्छे से साफ़ होती हैं तभी अच्छा लगता है। तो मेरे पास आज टाइम था, तो मैंने सोचा कि चलो इसको भी यहाँ पर सब साफ़ कर देते हैं। अगर टाइम नहीं भी होता तब भी हमें चीज़ें मैनेज करनी होती हैं, तो फिर भी आज मेरे पास टाइम था, तो मैं ये सब चीज़ें ढूंढ ढूंढ कर याद कर करके ना सब चीज़ों को मैं कर रही थी। मैंने कहा जो भी चीज़ें मुझे छोड़ रखी हैं मैंने, उनको मैं आज कर देती हूँ। तो यहाँ पर पत्ते वगैरह इकट्ठे हो रहे थे, तो यहाँ पर मैंने उनको साफ़ कर लिया है और नीचे की साइड में डाल दिया है, जिससे कि नीचे की तरफ ये गिर जाएगा कचरा वगैरह। तो बस जो भी मैंने झाड़ू से किया, जो गिर गया ठीक है, फिर मैंने हाथों से उसको नीचे की तरफ डाल दिया। और अभी उधर ना जो भी लकड़ी हैं और इसमें कट्टे में वो हैं गोसे वगैरह हैं, उन सबको मैंने इसमें ही भर दिया है, और इनको अभी मैं यहीं पर रख दूँगी। और ये ना कि वो है तार है, जैसे कि हमारी नाली कभी कभी वो हो जाती है किचन की, पता नहीं क्यों अपने आप ही पानी नहीं जाता है, तो इससे ना बहुत अच्छे से ये अंदर तक चला जाता है, क्योंकि ऊपर से ना नाली बंद है, तो इसीलिए फिर ये ही अंदर डालनी पड़ती है तब जाकर वो साफ़ होती है। तो इसीलिए मैंने इसको भी अच्छे से संगवा के रखा हुआ है, क्योंकि चीज़ें कोई भी हो है ना घर में काम आ ही जाती हैं। तो अब देखिए ये वाला कोना कितना साफ़ लग रहा है ना, झाड़ू वगैरह लगा करके बहुत ज़्यादा साफ़ लग रहा है। तो भी रख दिया है मैंने सब चीज़ों को, जैसे ही लिया था वहीं पे वापस से रख दिया है। और ये एक कट्टा था जो कि मैंने एक्स्ट्रा ले रखा है, जैसे कि मैं काम करती हूँ ना चूल्हे पर बैठ कर, तो नीचे बिछा लेते हैं, तो पैर वगैरह गंदे नहीं होते हैं, या कोई भी चीज़ गिरती है तो वो अगर हमारे हाथ से छूट जाती है तो फिर वो कट्टे पर ही रहती है, नीचे ज़मीन पर नहीं गिरती है। तो अभी यहाँ पर क्या है, ये इधर लगा रखा है जीने की तरफ लकड़ी वगैरह ये लगा दी है, क्योंकि डॉगी जाता है नीचे और वो गंदगी कर देता है, तो इसीलिए। और ये अंदर की साइड का जीना है, तो इसको भी बंद कर दिया है कि वो बार बार नीचे जाता है और गंदगी करता है, इसीलिए। पर यहाँ पर ना वो वाले पत्ते सूख गए थे, तो वो पत्ते गिर रहे थे बार बार, और हवा चल रही है तो अंदर तक जाते थे उधर की साइड तक। तो मैंने सोचा कि चलो जब मैं इधर की साइड झाड़ू लगाने आई हूँ तो इनको भी साफ़ कर ही देती हूँ। तो यहाँ पर मैं वही कर रही थी साफ़। और अभी ना इस वीडियो का मैं यहाँ पर एंड भी करूँगी। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और मुझे कमेंट करना ना भूलें। मिलेंगे कल आपसे एक अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहिए, प्यारे प्यारे कमेंट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।